ट्रंप को शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत की है। पुतिन और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में अमेरिका को कड़ा संदेश दिया गया है और ये कहा गया है कि चीन और रूस किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बातचीत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा है कि अमेरिका रूस को अपने लिए खतरा मानता है और चीन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच हुई बातचीत में जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यह माना जा रहा था कि ट्रंप के रूस और चीन पर दिए बयान के बाद दुनिया की ये दो महाशक्तियां सामने आएंगी और ट्रंप को जवाब देंगी। ट्रंप के शपथ के 24 घंटे के अंदर ये जवाब आ भी गया है। बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है, अमेरिका से मिलकर निपटेंगे। पुतिन ने रूस को बर्बाद किया है, ये कहा था ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद पुतिन ने बड़ा जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बाहरी दखल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका से शी जिनपिंग और पुतिन का यह बड़ा संदेश कि अमेरिका से मिलकर निपटेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई वो ये कि ट्रंप की शपथ के 24 घंटे में जिनपिंग और पुतिन में अहम मुलाकात हुई, अहम मीटिंग हुई है। अमेरिका से मिलकर निपटने का बयान दिया गया है। दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग की है। दोनों देशों में बाहरी दखल की निंदा की गई है। दोनों देशों की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का बाहरी दखल चीन और रूस के आंतरिक मामलों में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकी वर्चस्व वाली मानसिकता के खिलाफ हैं। डॉलर के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया है जिनपिंग और पुतिन ने। यानी ट्रंप के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही जिनपिंग और रूस की तरफ से मिलकर एक बयान जारी किया गया है। तो ट्रंप के शपथ ग्रहण के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, दो ताकतवर देश के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन और जिनपिंग के बीच बातचीत हुई और दोनों के बीच क्या कुछ बात हुई है वो आपको बताते हैं और ये बहुत अहम है। पुतिन और जिनपिंग ने क्या कहा है आइए वो समझते हैं और उसके दरअसल मायने क्या हैं। पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप की काट खोज निकाली है। पुतिन ने क्या कहा वो जानिए। सबसे पहले रूस को बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है, ये साफ कर दिया है पुतिन ने। यूरोप ने चीन का हमेशा अपमान किया है। रूस और चीन का रिश्ता वैश्विक संबंधों से परे है, यानी इस पर जो वैश्विक संबंध है उनका असर नहीं पड़ेगा, उससे परे है रूस और चीन के संबंध। चीन रूस विश्व की प्रमुख शक्तियां हैं, ये कहना है जिनपिंग और पुतिन का। चीन से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, पुतिन ने इसे एक बार फिर दोहराया है। यानी रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी रूस और चीन के बीच में। जिनपिंग ने क्या कहा वो भी समझिए। जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। यानी जिनपिंग और पुतिन दोनों मिलकर चीन और रूस के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। बाहरी अनिश्चितता का हम विरोध करेंगे, किसी भी तरह का बाहरी दखल चीन को भी बर्दाश्त नहीं होगा। एशिया में आक्रामक रणनीति अपना रहा है अमेरिका और इसके खिलाफ है जिनपिंग। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, ये कहा जा रहा था कि एक रिस्पांस आएगा अमेरिका की तरफ से, जो कुछ कहा जा रहा है, ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उस पर पुतिन की तरफ से और जिनपिंग की तरफ से, लेकिन इस तरह का एक साझा मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाकर अमेरिका को सीधे तौर पर यह संदेश देना कि हम एक हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रंप भले ही 4 साल बाद व्हाइट हाउस लौटे हों, लेकिन इस 4 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है। ट्रंप ने शायद नहीं देखा कि किस तरीके से अमेरिकी सेना तालिबान के हाथों पराजय का सामना की और फिर सारे हथियार छोड़कर अफगानिस्तान से भाग कर गई। उसके बाद लगातार 3 साल से अमेरिका नाटो के बाकी 30 मुल्कों के साथ मिलकर भी रूस को नहीं हरा पाई है। और ऐसी स्थिति में जब रूस और चीन के बीच एक नया समीकरण बनकर उभरा है, बाइडेन को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कैसे पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती को मजबूत कर दिया। ईरान और टर्की जैसे नए प्लेयर हो गए, तो अब ग्लोबल जो व्यवस्था है वो बदल चुकी है। इस बात का ट्रंप को अंदाजा नहीं है। ट्रंप को लगता है कि वो धमकी देंगे, वो कुछ घुड़की देंगे और सब उनके चरणों में आकर गिर पड़ेगा। हर कोई यहाँ कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नहीं है और इस बात को उन्हें भी समझना पड़ेगा। इसीलिए देखिए कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के महज कुछ घंटे के बाद जिस तरीके से पुतिन और जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिलते हैं और दोनों मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो आने वाले 4 साल के दरमियान हर दिन हर पल उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इसी से संबंधित एक बड़ी खबर और भी बता देते हैं मनीष। पुतिन से मुलाकात के बाद क्या कहा है जिनपिंग ने, जानना बहुत जरूरी है। रूस चीन संबंधों को हम नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, दोहराया जिनपिंग ने। अमेरिका का मिलकर हम विरोध करेंगे, यानी एक साथ मिलकर अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का कोई सख्त कदम उठाया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे।
लेकिन आइए समझते हैं कि पुतिन और जिनपिंग के बीच मुलाकात के क्या मकसद है और इसके क्या मायने हैं। दोनों के बीच जो मुलाकात हुई उसका दरअसल मकसद क्या था और इससे क्या मायने निकाले जाने चाहिए। पुतिन जिनपिंग क्या ट्रंप की काट करने के लिए एक साथ हैं, ये बड़ा सवाल है। मुलाकात का मकसद क्या है वो जानना जरूरी है। अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाना इसका बड़ा मकसद था। यूएस वर्चस्व वाली मानसिकता को खत्म करना चाहता है चीन भी और रूस भी, और इस वजह से भी एक यूनाइटेड फ्रंट एक साथ वो दिखना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक में अमेरिकी दखल को रोकना दोनों का उद्देश्य है, यानी रूस भी ये चाहता है और चीन भी ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका का दखल कम हो। डॉलर के खिलाफ मिलकर जंग लड़ना चाहते हैं दोनों। मुलाकात के लेकिन मायने क्या हैं वो समझिए। दरअसल ट्रंप को रूस चीन की ताकत से अवगत कराना चाहते हैं, यानी दोनों मिल जाएंगे तो वो कितनी बड़ी ताकत होगी, अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये बताना इसका एक उद्देश्य था। खुद को विश्व की महाशक्ति के रूप में पेश करना भी इसका एक मकसद है। इस वजह से रूस और चीन एक साथ हैं। ट्रंप को रूस चीन एकजुटता का संदेश देना इसका बड़ा मकसद था और उस मकसद को पूरा करते हुए ट्रंप की शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर दोनों के बीच मुलाकात हुई है और दोनों की तरफ से कड़ा संदेश भी दिया गया है। मनीष हमारे साथ लेकिन लगातार बने हुए हैं। मनीष, लेकिन डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विदेशी कूटनीति में जो कहा जाता है दरअसल उसके भीतर बहुत से मायने होते हैं। यानी ट्रंप जब ये कहते हैं कि वो युद्ध रुकवा देंगे 24 घंटे में, वो भी समझते हैं कि वो शायद ऐसा 24 घंटे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उनका एक जो बड़ा पोजीशन है वो यही है कि वो युद्ध को जारी नहीं रखना चाहते, अमेरिका को वहाँ नुकसान नहीं होने देना चाहते, या अगर अमेरिका वहाँ रहे तो यूरोप से वो और ज़्यादा पैसे लें या यूरोप का कंट्रीब्यूशन बढ़े। जब रूस और चीन इस तरह से साथ आते हैं तो दरअसल इसके क्या मायने हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को वो समझाएं। क्या पुतिन समझौता नहीं करेंगे या वो अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखा रहे हैं अपने पक्ष में पूरे मुद्दे को लेकर जाने के लिए, और चीन का क्या उद्देश्य है? देखिए, पुतिन समझौता करेंगे लेकिन अपने शर्तों पर करेंगे। वो अमेरिका के दबाव में आकर नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि अब बाइडेन की जगह ट्रंप आ गए हैं, क्योंकि यहाँ कुश्ती की लड़ाई नहीं है। और अगर कुश्ती भी लड़नी होगी तो मुझे लगता है कि ट्रंप और पुतिन में अगर कुश्ती होगी तो ट्रंप उसमें हार जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो माहौल है वो एकदम अलग है। ये वो अमेरिका नहीं है जो अमेरिका ट्रंप व्हाइट हाउस में छोड़ कर गए थे। बीते 4 साल के दरमियान अमेरिका एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका की पूरी सामरिक शक्ति कितनी है वो भी दिख चुकी है। अमेरिका के अब्राहम टैंक और अमेरिका के जो पैट्रियट मिसाइल हैं वो सब जाकर यूक्रेन में हवा हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में पुतिन के पास अभी कहें तो सारा तुरूप का पत्ता है। वहीं ट्रंप की मजबूरी है कि ट्रंप को ये कुछ करते हुए दिखाना चाहते हैं। ट्रंप एक बार फिर से ग्लोबल लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए। देखिए, अमेरिका की जनता ने उन्हें राष्ट्रपति चुना है, लेकिन पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्हें पहचान बनाना अभी बाकी है। और उन सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रूस और चीन का वो गठजोड़ जो बीते 3 साल में बहुत मजबूत हुआ है। रूस और चीन को ये समझ में आ गया है कि अमेरिकी वर्चस्व से लड़ना है तो मिलकर रहना होगा, और अगर वो मिलकर रहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास कोई काट नहीं है। अमेरिका के पास क्या वाकई कोई काट नहीं है? दोनों अगर मिलकर सामने खड़े होते हैं वो कितनी बड़ी शक्ति है और फिर अमेरिका के लिए क्या मुश्किल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप वर्सेस पुतिन शुरू हो चुका है। पुतिन के सीज फायर न करने से भड़के हैं ट्रंप। पुतिन को ट्रंप ने दिया कड़ा संदेश, सीज फायर ही रूस के लिए अच्छा होगा, ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन सीज फायर करें, ये उनके लिए और रूस के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस तरह की अर्थव्यवस्था इस वक्त रूस की है, जिस तरह से सैनिकों को खोया है रूस ने, उसके बाद सीज फायर करना ही उनके हक में होगा, रूस के हक में होगा, ये कहा है ट्रंप ने। सीज फायर को लेकर साफ तौर पर पुतिन की तरफ से कह दिया गया था कि वो स्थायी समाधान चाहते हैं। रूस की क्षमता पर भी ट्रंप ने खड़े किए थे सवाल। रूस को बर्बाद कर रहे हैं पुतिन, ये बड़ा सवाल भी खड़ा किया गया ट्रंप द्वारा। युद्ध में रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। ट्रंप ने कहा जंग में रूस बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इस वजह से भी उन्हें सीज फायर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते वाला युद्ध 3 साल से चल रहा है, कहा ट्रंप ने। यानी 1 हफ्ते में युद्ध खत्म करना चाहता था रूस, लेकिन 3 साल से युद्ध चल रहा है, उन्हें नुकसान हो रहा है, सीज फायर उन्हें करना चाहिए, ये उनके हक में है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप के नए बयान से रूस को क्या संदेश है, आइए इसको भी समझते हैं। रूस को यूक्रेन से समझौता करना ही होगा।
पुतिन को अपनी शर्तों को छोड़ना होगा, ट्रंप का ये संदेश है। आर्थिक प्रतिबंध और सख्त हो सकते हैं अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होते हैं। दुनिया में रूस और अलग थलग हो सकता है। ज़ेलेंस्की का समर्थन जारी रख सकता है अमेरिका और ट्रंप इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही पुतिन के सरकार चलाने पर भी क्योंकि ट्रंप ने सवाल उठाए हैं, ये कहा है कि जिद की वजह से पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया है। जंग में रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए, बड़ा सवाल उठाया ट्रंप ने। ज़ेलेंस्की के नर्म रुख की उन्होंने वकालत की। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि समझौता हो, ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध रुके। उनके नर्म रुख की वकालत कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन साथ ही पुतिन के रुख पर सवाल उठा रहे हैं कि पुतिन अपने देश को और खुद को और अपनी जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीज फायर पर नहीं माने तो और ज्यादा घिरेंगे पुतिन, यानी पुतिन को सलाह दे रहे हैं ट्रंप, ये कहते हुए कि पुतिन के लिए बेहतर ये होगा कि वो सीज फायर के लिए मान जाएं, क्योंकि ये उनके लिए और उनके देश के लिए बेहतर रास्ता होगा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का युद्ध विराम से साफ इनकार है। स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं होगा, ये कहना है पुतिन का। पुतिन का यह कहना है कि जिस तरह का युद्ध विराम चाहते हैं इस वक्त ट्रंप, वो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पूरी समस्या का स्थायी समाधान हो। दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिल जाएगा अगर इस वक्त युद्ध विराम कर लिया गया। स्थायी समाधान का प्रस्ताव आएगा सामने, तभी बातचीत होगी, ये साफ कर दिया है पुतिन ने। मनीष, पुतिन को भी ये मालूम है कि ट्रंप चाहते हैं कि सहयोग हो रूस का अमेरिका के साथ, और चीन को भी वो चेक में रखना चाहते हैं। लेकिन पुतिन भी जाहिर सी बात है 3 साल के दौरान जहां तक वो पहुंचे हैं वो उस उपलब्धि को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहेंगे, इसलिए वो इस मौके पर स्थायी समाधान के बिना किसी भी सूरत में राजी नहीं होंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुतिन बाइडेन की तुलना में ट्रंप को ज्यादा पसंद करते थे, और उन्होंने इस बात को खुलेआम कहा भी है। और जिस तरीके से ट्रंप चुनाव जीते या फिर उसके बाद शपथ ग्रहण में उनको बधाई संदेश भी दिया, और वो उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप की तरफ से कुछ सीरियस बातें कही जाएगी। लेकिन ट्रंप ने 2 भारी गलती कर दी। पहली गलती, उन्होंने पुतिन पर निजी हमले किए, जब उन्होंने कहा कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया है और अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो पुतिन की गद्दी जा सकती है, उन्हें थ्रोन आउट किया जा सकता है। मनीष, माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत कम है और जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर लगातार चर्चा अभी होती रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, 24 घंटे में युद्ध विराम कराने का जो उद्देश्य था ट्रंप का, उसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं, और अब सामने रूस और चीन एक साथ खड़े हैं अमेरिका के।